तेलंगाना के पूर्व एडिशनल डीजीपी डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने कहा, नेट व नीट के छात्रों का हुआ है कत्ल। जहां पूरे देश में नीट के बाद अब नेट के लिए भी छात्रों के चेहरे पर मायूसी छाई है, वहीं दिल्ली समेत पूरे देश में नीट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दिल्ली में डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार, जो कि तेलंगाना के पूर्व एडिशनल डीजीपी हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं खुद भी और मेरे बच्चे भी नीट एक्सपीरियंस है। साथ ही जिस तरीके से नीट का यह पूरा मामला सामने आया है, ये बड़े शर्म की बात है। जहां नीट के एग्ज़ाम दोबारा से होंगे, जिसको लेकर छात्रों के बीच मायूसी है और एक तरीके से उनके साथ कत्ल हुआ है। साथ ही उनके साथ बहुत बड़ा जुर्म भी हुआ है। प्रवीण कुमार ने बात करते हुए बताया, जिस तरीके से यह साजिश हुई है, इन छात्रों के खिलाफ इस देश का भविष्य भी अंधेरे में हो जाएगा। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में नीट के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मीडिया बंधुओं को फिर एक बार नमस्कार, जय भीम, जय फूले, जय भारत। मुझे बहुत खुशी हो रहा है आज हमें दिल्ली के शहर में स्वेरोस नेटवर्क का प्रोग्राम के बारे में आपको बताने के चक्कर में, और मेरे साथ जसवंत जी है, हमारा स्वेरोस नेटवर्क का नॉर्थ इंडिया का कोऑर्डिनेटर है। बहुत खुशी हो रहा है, जसवंत जी जैसा एक मेहनती मिशनरी क्रांतिकारी आज हमारे स्वेरोस नेटवर्क में शामिल है। और स्वेरोस नेटवर्क के बारे में दो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये पहली बार हम स्वेरोस नेटवर्क आ रहे हैं। स्वेरोस नेटवर्क 2012 में जितने भी नैवासिक विद्यालय रहे दक्षिण भारत में, खास करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, वो विद्यालय में ये छात्रावास में जितने भी स्टूडेंट्स रहे, वो सभी लोग अलुमनाई नेटवर्क यानी कि पूर्व विद्यार्थियों का नेटवर्क में ये लोग आ गए। ये लोग दलित का नाम बाहर रख के स्वेरोस करके एक नया नाम लगाए, जो बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षा के जरिए अपना खुद की ज्ञान बढ़ा दिए और विदेशों को गए, विदेशों के विश्वज्ञानी बन गए। विश्वज्ञानी बनने के बाद फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद देश के संविधान लिखे और संविधान के वजह से आज करोड़ों लोग का जीवन बदल गए, देश का जीवन बदल गए। तो ऐसे शिक्षा को मद्देनज़र में रखते हुए हमने स्वेरोस नेटवर्क स्टार्ट किए, और आज से 10 साल पहले नेटवर्क शुरू हो गए थे। और काफ़ी सारे चीज़ के CSC और ST समाज और OBC समाज, माइनॉरिटी समाज में जितने भी गरीब लड़के और लड़कियां थे, वो लोगों का शादी 12वीं कक्षा से पहले होते थे या स्कूल छोड़ के चले जाते थे। लेकिन ये लोगों को फिर शिक्षा में लाने के लिए कोई ज़्यादा कोशिश नहीं किया। सरकार ने सोचे कि हॉस्टल नहीं तो हॉस्टल लगाओ या स्कूल नहीं तो स्कूल लगाओ, लेकिन ये लोग स्कूल में क्या पढ़ रहे, सरकार हॉस्टल में क्या पढ़ रहे, या घर जाने के बाद कोई माँ बाप को ये लोगों के बारे में कोई शिक्षा के बारे में कोई सोच रहा नहीं सोच रहा, उसका बारे में कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब से स्वेरोस नेटवर्क आए, स्वेरोस नेटवर्क आने के बाद ये लोगों का शिक्षा के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तेलुगु से इंग्लिश मीडियम में हो गए। गरीब लोग अगर इंग्लिश मीडियम में स्कूल में अगर पढ़ाना हो तो बहुत पैसे खर्च करना होता था। तो स्वेरोस नेटवर्क ने सरकारी के जितने भी सुविधा यूज़ करते हुए, सरकारी का सुविधा को और अच्छा बनाते हुए स्वेरोस नेटवर्क ने 10 लाख बच्चों को मार्गदर्शन किया। अभी तक ये 10 लाख बच्चों से हज़ारों लोग डॉक्टर बन गए, हज़ारों लोग इंजीनियर्स बन गए। देश में हर कोने में जहाँ जहाँ IIT है, NIT है, मेडिकल कॉलेजेस है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, पूरा ये लोग गए। और स्वेरोस नेटवर्क ये सरकारी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में जितने भी गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वो गरीब बच्चों का परिवारों का यानी कि माँ बाप का भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, पेरेंट्स प्रोग्रेसिव पेरेंट्स लीग। और जितने भी डॉक्टर्स बन गए स्वेरोस नेटवर्क से, वो स्वेरोस नेटवर्क का डॉक्टर्स को पूरा लाइफ लाइन लीग करके बनाए। और स्वास्थ्य का बारे में भी बहुत सोचे, हेल्थ का बारे में, और हेल्थ का बारे में फिट इंडिया फाउंडेशन बनाए। वहीं 30 जून को दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में प्रवीण कुमार सेमिनार करने जा रहे हैं। इसमें तकरीबन हज़ारों हाथ इस सेमिनार में ज्वाइन करेंगे। वहीं उनके कुछ जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं प्रवीण कुमार ने बात करते हुए बताया
कि इनका मकसद है कि हर एक गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आगे लेकर आना, उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेकर जाना। अगर किसी को हमारे संगठन में रहने के बाद और किसी को नौकरी भी नहीं मिल पाती है तो हम उसको एक तरीके से पैसे देने का भी प्रबंध करेंगे, जिससे वह परिवर्तन पाठशाला भी चला सके। सर 30 जून से पहले आज ये दस्तक है 20 तारीख की, क्या कहेंगे इस मौके पर? 30 जून को शाह ऑडिटोरियम में सिविल लाइन्स एरिया में स्वेरोस नेटवर्क का एक नेशनल सेमिनार होगा। ये सेमिनार में मैं भी बनूंगा IAS IPS और सिविल सर्वेंट। तो ये थीम के ऊपर बहुत बड़ा सेमिनार होगा। इसमें बहुत सारे गरीब समाज से शिक्षित होके काफ़ी सारे IAS IPS ऑफिसर्स जो बन गए वो लोग आके अपना अनुभव गरीब बच्चों से शेयर करेंगे। और 30 जून में सुबह 9:30 बजे से लेके दोपहर में 3 बजे तक ये सेमिनार चलेगा। और ये सेमिनार में कम से कम 2000 बच्चों काफ़ी राज्यों से, न केवल उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से भी आ रहे हैं। वो पूरा जसवंत जी के अध्यक्ष के रूप में ये पूरा हो रहा है। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हम उत्तर भारत में स्वेरोस नेटवर्क का कार्यक्रम शाह ऑडिटोरियम में कर रहे हैं और वो भी शिक्षा के ऊपर कर रहे हैं। स्वेरोस नेटवर्क एक शिक्षा पे जोर देने वाले नेटवर्क है और स्वेरोस नेटवर्क ये बिलीव करती है सिर्फ शिक्षा के जरिए ही अपना गरीबी को मिटा सकते हैं और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने रास्ता बताया देश को और दुनिया को, ऐसे शिक्षित बन के हर लड़का और लड़की अपना खानदान को बदले और अपना समाज को बदले और अपना देश को बदले। तो इसीलिए मैं सब दिल्ली वासियों से और पूरे उत्तर भारत वासियों से मैं यही निवेदन करूंगा, आप जरूर अपना बच्चा और बच्ची को जून 30 तारीख को भेजें और एक दिन पहले आए तो और अच्छा रहेगा। और जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द स्वेरोस नेटवर्क में शामिल हो जाओ और आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेंगे और बहुत अच्छा काउंसलिंग भी मिलेगा। और आपको ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम होगा, और चाहे वो शिक्षा के रूप में, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में, चाहे वो स्वावलंबन के रूप में, जो भी है उसका बारे में आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और मैं यही चीज़ों से मैं बहुत खुशी हो रहा है आप लोगों से बात होते हुए। किस तरीके से काम करता है स्वेरोस नेटवर्क? स्वेरोस नेटवर्क हम गांव-गांव में परिवर्तन पाठशाला खोलेंगे और जो भी वो समाज से कामयाब हो गए, वो कामयाब हुआ सो लोगों को समाज के सामने खड़ा कर देंगे और वो कामयाब, जितने भी कामयाबी है वो कामयाब अपना अनुभव गरीब समाज से शेयर करेंगे और मार्गदर्शन भी देंगे। और चाहे वो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो भी है उसके बारे में भी हम मार्गदर्शन गरीब लोगों को देंगे। तो परिवर्तन पाठशाला हमारा प्राइमरी यूनिट होगा। बच्चे मेहनत भी करते हैं और इसके बाद लगातार पेपर लीकिंग का मामला आ रहा है, नीट का भी रिसेंटली आपने देखा। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। जो देखिए अगर पुलिस वाला खुद अगर जुर्म करे तो किसी के पास जाना। अब नीट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट कंडक्ट करती है वो खुद अब भटक गई, उसमें ही घोटाला हो गए तो फिर लोगों के ऊपर क्या उम्मीद रहेगा इंस्टीट्यूशन के ऊपर। हम यही मांग करते हैं कि ये घोटाला के ऊपर बहुत बड़ा जांच होना चाहिए, CBI का जांच होना चाहिए। जो भी दोषी है उसके ऊपर मुकदमा जो जारी होना चाहिए, वो जेल भी जाना चाहिए और नीट फिर एक बार कंडक्ट करे तो और अच्छा रहेगा, सबके ऊपर न्याय होगा। वहीं अब देखना होगा कि किस तरीके से स्वेरोस नेटवर्क के नेतृत्व में RS परवीन, जो खुद एक IPS अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर जो ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, उनका ये कदम कितने आगे तक जाएगा और जनता और गरीब पिछड़े लोग वह किस तरीके से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा में आगे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।